पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या ओम मीटर का इनवर्स। अब आता है बच्चों प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या आता है? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो माना हमारे पास बच्चों कोई तार है, चालक तार है, वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, इनिशियल टेम्परेचर पर रखा है। उसको इनिशियल टेम्परेचर पर जो उसका प्रतिरोध है वो R0 है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक जब उसका ताप बढ़ाते हैं तो T डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध कितना हो जाता है? RT हो जाता है। तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ? T - 0 T डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ? RT - R0 फाइनल माइनस इनिशियल RT - R0। तो यह जो प्रतिरोध में परिवर्तन है यह दो चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 उसका प्रारंभिक प्रतिरोध R0, उसका ताप में परिवर्तन जो ताप में अंतर आया T डिग्री सेल्सियस। तो RT - R0 समानुपाती होता है R0 के, और ये RT - I0 समानुपाती होता है उस टेम्परेचर डिफरेंस के T डिग्री सेल्सियस के। दोनों को कंबाइन करेंगे तो RT - R0 ये समानुपाती का चिन्ह बच्चों ध्यान देंगे, समानुपाती R0 × T। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है। ये अल्फा है बच्चों, ये ध्यान देना, समानुपाती है ऊपर वाले में। ऊपर जो है वो समानुपाती का है और नीचे जो है अल्फा है। इस अल्फा को क्या कहते हैं? इस अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और अल्फा का मान निकालेंगे तो ये R0 और T जो एक गुणा में भागा में चले जाएगा। RT - R0 बट्टे R0 और T। और यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो RT का, ये दोनों किसके मात्रक हैं? रेजिस्टेंस के, मतलब ओम बट्टे ओम से ओम बढ़ गया, T डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन या सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स होता है। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक का यूज कहाँ पे आता है? हमें ये देखना है कि प्रतिरोध ताप गुणांक जिस वस्तु का जितना ज्यादा होगा, ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक जिस वस्तु का जितना ज्यादा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जितना कम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि चालक, मिश्र धातु, अर्धचालकों और वैद्युत उपकरणों, कंडक्टर, एलॉय, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स पर की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या चालक की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। तो चालक पदार्थ जैसे आपको पता है कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, Ag, ये सब कैसे आएंगे? चालक में आएंगे। इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है चालकों का ताप बढ़ाने पर उसके भीतर इलेक्ट्रॉन जल्दी आपस में धातुओं के आयनों से टकराते हैं। टकराएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो RT का मान बढ़ जाता है। इसमें RT जो होता है वो R0 से बड़ा होता है। तो अल्फा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या है? अगर चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एक निश्चित लिमिट तक ही हम चालकों का उपयोग ओम्स लॉ में कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर चले जाता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, फिर कर्व लाइन हो जाती है। ठीक, दूसरा है क्या? मिश्र धातुओं पर। मिश्र धातु जैसे, मिश्र धातु आपको देखना पड़ेगा क्या? मिश्र मतलब मिली जुली धातु, जिनसे कुछ दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर जो बनी होती है मिश्र धातु। मैग्नीज, कांस्टेंट, नाइक्रोम। ठीक, इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता तो नहीं कह सकते, लेकिन माइन्यूट सा होता है, बहुत छोटा परिवर्तन होता है। तो इनमें RT जो होता है लगभग R0 के बराबर होता है। बराबर नहीं, लगभग R0। अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर, पॉजिटिव होता है वेरी स्मॉल, लगभग 0 मान लेते हैं। तो अल्फा नियरली इक्वल टू 0 मैंने लिखा, बराबर नहीं, नियरली इक्वल टू 0 लिखा। अतः मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत छोटा, नगण्य या लगभग 0 होता है, या बहुत छोटा हो सकता है। इन तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं। इस कारण मिश्र धातु का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध मतलब जो आपके ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, बढ़ते नहीं है, जो ऐसा बनाने में, और प्रतिरोध बॉक्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है।
और इसका प्रयोग आप देखेंगे हम किस में करेंगे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर लोहमापी में भी करेंगे। तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालकों की प्रतियोगिता क्या होती है, रेसिस्टिविटी और सेमीकंडक्टर। अर्धचालक जैसे आपको पता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि पदार्थों की प्रतियोगिता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो RT का मान R0 से क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, फॉर्मूले से देखिए RT अगर R0 से छोटा है, RT लेस देन R0, तो इसका मान क्या होगा, नेगेटिव। अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होना, ऋणात्मक हो जाता है। तो मींस अर्धचालकों की प्रतियोगिता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में अधिक क्या आता है बनाने में, जो इलेक्ट्रिसिटी उपकरण है उनको बनाने में इसलिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ताप अगर बढ़ता है तो उनकी प्रतियोगिता कम होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट बहुत अच्छे से जाती है। और चौथा है विद्युत अपघट्यों की प्रतियोगिता, रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हो गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो आपके लिक्विड है उनकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक, विस्कोसिटी कम हो जाती है। जिससे जो घोल है, जिसका घोल बनाया है आपने, उसके भीतर आयनों के चलने फिरने में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। इससे प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें भी RT का मान लेस 0